नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है JBA गुरुकुल में। क्योंकि इस सीरीज में हम LN मॉड्यूल के क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर रोटेशनल मोशन है उसके बिगिनर बॉक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ए व्हील ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक व्हील है जिसकी रेडियस है 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, बिगिनर बॉक्स 1, गिवन क्या क्या है आपके पास? व्हील ऑफ रेडियस, इट मीन्स आपको रेडियस गिवन है। तो आर इक्वल टू क्या गिवन है? आर इक्वल टू गिवन है 1.5 मीटर। आफ्टर दैट इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा। अल्फा गिवन है आपको 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इट्स इनिशियल एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड गिवन है तो ओमेगा होगा और इनिशियल है तो नोट लगा देंगे। ओमेगा क्या गिवन है? ओमेगा नॉट 60/पाई। तो आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है 60/पाई रेडियन पर सेकेंड। फिर आपसे पूछा क्या है इसमें, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा पूछा है एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा पूछा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से नोट करते हैं। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना है? 2 सेकेंड है। तो ये हमें डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास एक व्हील है, व्हील की रेडियस गिवन है आर। व्हील रोटेट कर रहा है इतने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, और अगर उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी है तो आप बताइए उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब आपका टाइम 2 सेकेंड है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, अल्फा भी गिवन है आपको, ओमेगा नॉट भी गिवन है और टी भी गिवन है, और आपसे क्या पूछा है? ओमेगा पूछा है। तो वी नो दैट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है लीनियर मोशन के अंदर v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ऐसे ही एंगुलर मोशन के अंदर होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हेयर यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर चुके हैं। इसकी एंगुलर स्पीड गिवन है 60/पाई आरपीएम। आरपीएम में गिवन है ना, तो ये आपका ओमेगा नहीं होता, ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 60/पाई आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और अगर आपको ओमेगा ऐसे कैलकुलेट करना है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 न्यू। लेकिन सबसे पहले हम आरपीएम को कन्वर्ट कर लेंगे आरपीएस में। कैसे करेंगे? डिवाइड बाई 60। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो अब यहाँ से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/पाई आरपीएस। नाउ ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/पाई आरपीएस। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है 2। अब ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। तो ये है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड। एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो हमें एंगुलर स्पीड गिवन थी वो आरपीएम में गिवन थी। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन ये ओमेगा नॉट नहीं होता, ये होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है। ये 1 मिनट के अंदर इतने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। हमें यहाँ से ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू गिवन है आपको 60/पाई आरपीएम। आरपीएम को हम आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से डिवाइड करके। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/पाई रेडियन पर सेकेंड। तो न्यू आ चुका है हमारे पास 1/पाई। ओमेगा हमको निकालना है, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू। 2 पाई मल्टीप्लाई 1/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट हमारे पास आ चुका है। अब हम दोबारा से उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही हमें निकालना था। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 2 प्लस अल्फा कितना गिवन है हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू क्या गिवन है? 2 सेकेंड। तो इन दिस वे 2 + 20 इक्वल टू 22। तो हमारे पास ओमेगा आ चुका है रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसने क्या पूछा है हमसे? एंगुलर पोजीशन पूछा है, थीटा पूछा है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर एक इक्वेशन पढ़ते हैं, S = ut + 1/2
ए टी स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही एंगुलर रोटेशनल मोशन के अंदर एक इक्वेशन होती है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा नॉट हमें क्या गिवन था, ओमेगा नॉट गिवन है हमें 2 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 1/2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 10 गिवन है, तो यहाँ पर 10 पुट कर लेंगे। टी की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 से कैंसिल कर लेंगे 5 टाइम्स 4 प्लस 20 इट विल बी इक्वल टू 24। तो हमारे पास थीटा आ चुका है 24 रेडियन। उसने हमसे इसमें 2 ही क्वांटिटीज पूछी थी, एंगुलर वेलोसिटी पूछा था, एंगुलर पोजीशन पूछा था। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन था, एक व्हील है जिसकी रेडियस r है और वो रोटेट कर रहा है इतने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो गिवन थी, लेकिन वो आरपीएम में गिवन थी। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं इसको न्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, लेकिन ये रिवॉल्यूशन पर मिनट था, पहले इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। वो कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड करके, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई 1/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। नाउ हमसे उसने पूछा था एंगुलर वेलोसिटी बताइए, ओमेगा बताइए। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, प्लस अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, टी की वैल्यू आपको गिवन है 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद ओमेगा आ जाएगा। और फिर जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे ही रोटेशनल मोशन के अंदर फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास 2 आया था, टी की वैल्यू 2 गिवन है, अल्फा की वैल्यू 10 गिवन है। हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो इन दिस वे कि हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया है। एक बार आपको इसको देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है और आप ऐसे ही सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और भी आप ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बना पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।